एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक अर्थात धरती पर विचरण करने आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी बोले कि यदि आप मेरी बात मान लें तो मैं आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और विष्णु जी के साथ धरती पर आ गईं। कुछ देर बाद भगवान विष्णु एक जगह पहुंचकर बोले, जब तक मैं न आऊं तुम यहीं पर रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम वहां मत आना। लक्ष्मी जी ने सोचा कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि मुझे वहां जाने से मना किया गया है, और स्वयं भगवान वहां चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया, भगवान के पीछे पीछे वे भी चल पड़ी। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। वहां की शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर वे अपना श्रृंगार करने लगी। कुछ आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत दिखा। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और उनका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। लक्ष्मी जी को वहां पाकर भगवान विष्णु उनसे नाराज हो गए तथा उन्हें श्राप दे दिया। मैंने तुम्हें यहाँ आने को मना किया था, परंतु तुम फिर भी यहाँ आ गई और किसान की चोरी का अपराध कर दिया। अब तुम इसके बदले किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। तब विष्णु जी उन्हें वहां छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उस गरीब किसान की पत्नी से माता ने बोला कि तुम जल्दी से स्नान करके मेरी बनाई हुई माता लक्ष्मी की मूर्ति की अर्चना करो तथा फिर रसोई बनाना। अब तुम इनसे जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। उसने बिल्कुल वैसा ही किया तथा दूसरे ही दिन से पूजा के प्रभाव से तथा लक्ष्मी माता की कृपा से उनका घर अन्न आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने उस किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। उस किसान के 12 वर्ष बहुत ही आनंद से बीत गए और 12 वर्षों बाद माता लक्ष्मी वहां से जाने को चली तथा विष्णु जी उन्हें लेने के लिए पहुंचे। तो फिर किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं भी नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े न रोक सके। इनको मेरा श्राप था इसलिए ये यहाँ थी। वे बोले कि अब तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हट करके बोला, नहीं, मैं इन्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो, जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करना। लक्ष्मी जी ने कहा, कल तेरस है अर्थात त्रयोदशी, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर देना। रात्रि में घी का दीपक जलाए रखना और शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश पर रुपए रखकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में वास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से संपूर्ण वर्ष मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने माता के बताए अनुसार पूजन किया तथा उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसलिए हर तेरस को माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है तथा दिवाली पर भी धन त्रयोदशी अथवा तेरस मनाई जाती है। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये लेनी चाहिए कि किसान को लक्ष्मी माता तभी प्राप्त हुई जब उस किसान के फसल बहुत अच्छी थी, और फसल तभी सुंदर होती जब उसने बहुत मेहनत की होती। इसलिए लक्ष्मी माता मेहनत से ही प्राप्त होती हैं। वीडियो को शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक भी करें। राष्ट्र जागरण में हमारी सहायता करें।